जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी ना मम्मी, जब पापा तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आए थे, शादी की कोई भी बात नहीं हुई थी, तो तुमने किसी लड़के को मतलब पसंद किया, सोचा कि यार इससे मेरी शादी हो जाए। तो उस एज में ये बहुत टास्क पापा हैं। का जाना मम्मी को सबसे ज़्यादा खला, क्योंकि जब जीवन साथी की ज़रूरत थी ना मम्मी को, उस समय सब कुछ मम्मी ने अकेले ही संभाला है, चाहे बच्चों को हो, चाहे बच्चों की शादी हो, चाहे घर को मैनेज करना हो। मम्मी बताते हैं कि जैसे मैं पैदा हुई थी, मम्मी क्या हुआ था उस समय, कुछ हो गया था ना पैदा होते ही। ईजा तो हमने देखी भी नहीं थी, उसकी तबीयत खराब हुई, हमको बताया नहीं गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैं शाम के 5 बजे से कर रही हूँ। तो आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ख़ास तौर पे मम्मी के लिए और मेरे लिए। तो दोस्तों ना, जैसा आपको पता है, मम्मी हमारी ड्यूटी करते हैं। तो मम्मी ड्यूटी करते हैं सुबह और शाम को आते हैं, खेतों की तरफ को चले जाते हैं। तो दोस्तों ना, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत कम मौका मिल पाता है। मैं भी अपने में बिजी रहती हूँ, मम्मी अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो हम बहुत कम बैठते हैं ऐसे घर में। तो आज मैंने स्पेशली मम्मी को रोका, मैंने कहा मम्मी आज देखो खेत वेत में कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ बैठ के वीडियोज़ बनानी है। तो दोस्तों ना, बहुत स्पेशल सी वीडियो है ये मेरे लिए ख़ास तौर पर। जैसे आपको पता है दोस्तों, मेरी शादी को 6 साल हो गए कंप्लीट, और इन 6 सालों में ना मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है मम्मी से, और बहुत कुछ मेरे मन में है जो मैं आज तक मम्मी से कभी शेयर नहीं कर पाई। मैं डरती भी हूँ, मतलब झिझकती हूँ, लेकिन आज मैंने ना बहुत हिम्मत बनाई है इन सब चीज़ों के लिए। तो वो आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों ना, मेरे साथ साथ आप लोग भी हमारी आप लोग भी हमारी फैमिली से जुड़े हो। अक्सर मैं देखती हूँ कि कमेंट मम्मी के लिए भी आते हैं, लेकिन मैंने कभी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया है, कभी बताया नहीं है। जो है नेचुरली मैं दिखाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन स्पेशली मैंने किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया है। लेकिन आज ना मेरे मन में जो भी सवाल है मम्मी के लिए, मैं वो पूछने वाली हूँ। बहुत सारी बातें हैं, मैंने मम्मी को देखा है। मम्मी ने 5 साल हो गए हैं, कभी हमको अपना दुख दर्द तकलीफ़ कभी नहीं बताई है। अकेले में मम्मी गुमसुम से रहते हैं, कभी कभी रोते भी रहते हैं, लेकिन कभी मैंने फ़ील किया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई है पूछने की। एहसास दिलाते हैं कि मम्मी चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो, हौसला देते हैं जहाँ तक हो सके। लेकिन मैंने कभी कुछ पूछा नहीं है, हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, पता है मम्मी ने ना एक माँ की तरह प्यार दिया है, और आज मैं बेटी होने के नाते ही क्वेश्चन कर रही हूँ सारे, एक बहू की नज़र से नहीं, बेटी के नाते। और मम्मी को पता नहीं है हाँ कि मतलब क्वेश्चन मम्मी से आज होने वाले हैं। मम्मी से बोला वीडियो बनानी है, आके मम्मी बैठ गए यहाँ पर। और दोस्तों ना, खेतों में वीडियो बनाने का एक मोटिव ये है कि दोस्तों ना, मम्मी बचपन से ही खेती से जुड़े हुए हैं। अक्सर मम्मी जब भी मतलब कुछ टेंशन में होते हैं या कुछ परेशानी में होते हैं, खेतों की तरफ को आ जाते हैं, क्योंकि मम्मी को ना यहाँ खेती पाती से प्यार है। तो इंसान को ना अक्सर उस जगह पर बात करनी चाहिए जहाँ से उसको लगाव हो, जहाँ पर वो अच्छा फील कर पाए, वहाँ पर उसकी बातें जो है ना और अच्छे से निकल पाती हैं। घर पर ही मैं बना सकती थी वीडियो। हमारे घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रोते रहते हैं, फिर होता है ध्यान भटकता है, मम्मी के भी सोचो को इधर उधर बातें जाएंगी, तो नहीं बन पाएगा। इस वजह से मैं स्पेशली मम्मी को खेत पे लेकर आई हूँ एकांत में ये वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों ना, मैं वैसे अकेले में भी पूछ सकती थी मम्मी से क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर जो हमसे जुड़े हुए हैं, मम्मी से जुड़े हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी मतलब सुने हमारी आपस की बातें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मम्मी देखो, आज मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, तो तुमको उनका जवाब देना जो मेरे दिल में है, ठीक है? जैसा भी लगेगा, जो भी लगेगा। तो दोस्तों, मैंने ना क्वेश्चन मेरे मन में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो मेरे मन में मतलब कुछ ज़्यादा ही चलते हैं, जिनके लिए मैं सोचती हूँ बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मम्मी के दोस्तों 4 बच्चे हैं, जैसा आप लोगों ने देखा होगा। 3 मेरी नंदे हैं और एक वंशु के पापा, 4 बच्चे हैं। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन ना इस क्वेश्चन का आंसर हर माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आंसर दे पाना। तो मम्मी का देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है, क्या आंसर रहता है। तो मम्मी, जैसे तुमको पता है तुम्हारे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां 1 लड़का। तो मैं कह रही हूँ, तुम सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हो, किसके लिए बहुत अच्छा फील करते हो? मैं सबके लिए करती हूँ। नहीं, किसी में मतलब ना 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 90-100 का तो 90-100 का है ही नहीं मेरे लिए, मैं कैसे बता दूँ। और मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी मनोज ने मेरे बारे में कि मम्मी हम 4 बच्चे हैं और क्या कहते हैं, तो किसको ज़्यादा अच्छा मानती है। अब मेरे अंदर में फीलिंग आती नहीं है, मैं कैसे बताऊँ कि वो ज़्यादा वो कम। तो मतलब सबके लिए बराबर है, सबके लिए एक समान बराबर है, वो तेरे लिए भी वही है।
अच्छा, ऐसा तो नहीं मैं भी है। मम्मी की बेटी हाँ, हूँ। जवाइयों के लिए भी ऐसे हैं, जैसे मेरे 5 नाती पोते हो गए, 5-6 नाती पोते हो गए हैं, वो मनोज के बच्चे भी वैसे ही हैं और मेरे लड़कियों के बच्चे भी सेम हैं। हाँ, ये तो दोस्तों मम्मी ने बिल्कुल सही बात की है ना। मैंने भी फील किया है कि मम्मी वैसे सबको एक समान नज़रिए से देखते हैं। कभी ये अंतर नहीं किया है कि वो लड़की है या लड़का है, मेरे लड़की अंदर को में ये कम या फीलिंग लड़कों आती को है ना। ज़्यादा, ऐसा कभी एहसास नहीं किया है। और दोस्तों ना, हर बच्चे का क्वेश्चन माँ बाप से ये रहता है। जैसे हमारा वंशु भी पूछता है, मम्मी आप वेदिका को ज़्यादा प्यार करते हो या मुझको? तो दोस्तों इसमें ना बच्चों के लिए तो मुझ सरल होता है बोलना, लेकिन माँ बाप के लिए क्वेश्चन का आंसर देना बहुत टफ होता है, क्योंकि माँ बाप सच में एक नज़रिए से ही बच्चे को प्यार करते हैं, कभी भी अंतर नहीं करते। जहाँ पर बच्चों में भेदभाव हो जाता है ना, तो फिर बच्चे बहुत कुछ सोचते हैं, उनके अंदर गलत गलत फीलिंग आती है कि मम्मी उसको प्यार करती है, मुझे प्यार नहीं करती, मुझे डांटती है, उसको नहीं डांटती। लेकिन हमारे घर पे तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद फील किया है। कई कई घरों में ना, कई कई घरों में ऐसा है, होता भी है। हम ये नहीं, क्योंकि हमने भी हाँ। देखा है, सुना है, देखते भी आ रहे हैं, कहीं कहीं घरों में भेदभाव है भी, अभी भी है, ये तो सही है। बहुत है। लेकिन ऐसा है, भेदभाव करना नहीं चाहिए अपने बच्चों में। माँ बाप जन्म देते हैं बच्चों के लिए, और बच्चों के जन्म देते हैं, पालते पोसते पढ़ाते लिखाते हैं। अगर उन्हीं के अंदर में अगर फीलिंग आ गई, वो कम और ज़्यादा जो हो गया, तो फिर वो बच्चे ही खाए के, फिर वो माँ बाप ही सही खाए है। के। तो दोस्तों ना, ये माँ बापों ने तो हमेशा बच्चों में एक समान नज़रिए से देखना चाहिए, एक समान प्यार करना चाहिए। तभी बच्चे भी कभी फील नहीं कर पाते मम्मी उसको प्यार करती है, मुझे नहीं करती है। बहुत सारे पहले के टाइम पे तो बहुत कुछ होता था, जैसे लड़की को ना कम होता था, लड़की की तरफ से कम प्यार करते थे, लड़के को ज़्यादा, लड़का इस घर में रहने वाला ये। लेकिन दोस्तों ना, हमारे घर पे मैंने देखा तो है, मम्मी ने कभी फ़र्क नहीं किया है, हमेशा एक समान नज़रिए से। यहाँ तक कि मैं बहू हूँ ना, मुझे भी बेटी की तरह ही प्यार दिया है। और चाहे जमाई हूँ, मेरी ननद जी के जो हस्बैंड लोग हैं, उनको भी एक समान नज़रिए से देखा। जैसे वंशु के पापा के लिए उनके दिल में है, सेम उनके लिए भी है। तो ये क्वेश्चन को देख के ना, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और आज मैं इससे संदेश भी देना चाहती हूँ कि माँ बाप को कभी भी बच्चों में फ़र्क नहीं करना चाहिए, मजाक में भी फ़र्क नहीं करना चाहिए। जहाँ से बच्चे के एक बात दिल में बैठ जाती है ना बात, कि वो ज़िंदगी भर फील करता है। प्यार से समझाओ, हैंडल करो, तो बच्चा ज़रूर समझेगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, मम्मी तुमको, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ना, दूसरा क्वेश्चन ये है तुमसे कि तुमको, तुम्हारी कितनी एज हो गई बताओ? मेरी हो गई 53। 53। मम्मी को हो गए हैं 53 साल। 53 साल इन 53 सालों में तुमको सबसे बड़ी खुशी कब मिली? बचपन से लेके जब से तुम पैदा हुए और अभी तक तुमको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज की मिली? अंदाजा ही नहीं आता है, मेरे तो रो काठीपति देखी है। फिर भी किसी चीज से तुमको अच्छा फील हुआ होगा? कभी कभी होता होगा फिर, जैसे बच्चों की शादी हुई, बच्चों का थोड़ी अच्छा हो गया, तब फीलिंग आती है। जैसे तुम्हारी शादी हुई, फिर घरों में होता ही है, तो उतार चढ़ाव होते ही रहता है। माँ बाप भी हैं, माँ बापों के लिए कभी दुख कभी सुख आते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। और फीलिंग करना भी नहीं हुआ कभी। तेरे को भी जैसे बच्चों को डांटते हैं, जैसे आप कोई बच्चे उजड़ा करते हैं, नुकसान कर देते हैं, बड़ों का फर्ज होता है कि बच्चों को सही रास्ते में लाओ। अगर हम बच्चों को अगर सही रास्ते में नहीं लाएंगे, तो बच्चे पिघल जाएंगे। क्योंकि खुशी वाली बात है मम्मी, अभी खुशी वाली बात है कि किस चीज़ से खुश हुए बताओ? बच्चों की शादी से हुए, या बच्चों के जब बच्चे पैदा हुए तब हुए, या किस चीज़ से हुए, जब तुम्हारी जॉब लगी उस चीज़ से हुए? मतलब किस चीज़ से? कुछ एक तो बताना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो हर क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही दे दोगे तो ये नहीं होगा। अब खुशी होती है यार, जैसे किस चीज़ से हुई बताओ? बच्चे बड़े बड़े होते हैं, अपने बलबूते पे हमने सब कुछ किया। क्योंकि तेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, इसके पापा एक्सपायर हो गए थे। फिर थोड़ी थोड़ी, क्योंकि प्रॉब्लम तो आती है जब बच्चे थोड़ी बड़े बड़े हुए, फिर ब्याह भी दिए, तो खुशी तो होती है कि हमने, मतलब ये बड़ी कष्ट से हमने काम किया, हमने अपना रास्ता आगे को बढ़ाया, तो भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छा हुआ। बच्चे पढ़ाए लिखाए, सर सब्जी किए, अपने अपने कोई नौकरी किया, और शादी हुई, अच्छे जगह पे गए, तो अच्छी, अब ये खुशी की बात तो हुई। तो दोस्तों ना, मम्मी ने तो थोड़ा लंबा बोल दिया, लेकिन मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाती हूँ। मम्मी ने अपनी खुशी देखी है बच्चों में, यानी कि जब बच्चों की, सबसे पहले मुझे लगता है मम्मी की खुशी तब हुई होगी जब दीदी की शादी हुई, क्योंकि मम्मी बोले जब शादी हुई, बच्चे हुए। तो दोस्तों ना, सच में मम्मी ने अपनी खुशियाँ बच्चों में ही देखी हैं। वैसे तो लाइफ में खुशी नहीं मिल पाई है उस लेवल की, तो बच्चों के साथ ही हर खुशी को देखा है। मतलब चाहे बच्चों के बच्चे हुए या बच्चों की नौकरी लगी, कुछ भी लगा, तो बच्चों के साथ ही अपनी खुशियाँ ढूंढी हैं। तो मेरे हिसाब से मम्मी की सबसे बड़ी खुशी रही है दीदी की शादी होना, क्योंकि ये सबसे बड़ा टास्क था। पापा चले गए थे, उसमें जिम्मेदारी थी सबसे पहले दीदी की शादी करना, तो वो तब खुशी हुई होगी ना मम्मी? हाँ।
तो अब तीसरा खुशी तो क्वेश्चन होती है माँ बाप को, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे आगे अच्छे राह में जाए तो पर मम्मी जो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, इसका आंसर तुमको एक ही में देना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम अगर हर क्वेश्चन का आंसर एक ही जैसा दोगे ना तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मम्मी तुम्हारी लाइफ में इन 53 सालों में मतलब तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख कब फील हुआ? एक हिंट बताना है कि दुख तुमको कब फील हुआ, कब तुम्हारे दिल में चोट लगी कि ये नहीं होना चाहिए था यार, ऐसा कब फील हुआ? अरे ऐसे कैसे बता दूं मैं? ऐसे बताओ, एक तो बताना पड़ेगा। दोस्तों पता है ये चीजें ना मेरे मन में कब से चल रही, कब से मैं चाहती हूँ इन सब का आंसर मिले, अब इस दुख का मैं कैसे क्योंकि माँ बाप बताऊं के यार? मतलब दोस्तों ना मैं चाहती हूँ मम्मी के दिल की हर बात बाहर आए। मम्मी कभी बताते नहीं हैं, और ये ना एक ब्लॉग बनाना और ऐसे क्वेश्चन पूछना एक जरिया है ताकि ये है मम्मी ना, अपनी बच्चों दिल की से फीलिंग हमसे शेयर करे। बच्चों से अपनी दिल की बातें नहीं बतानी चाहिए, कहा नहीं जो मम्मी, चल रहा है जो बढ़िया हो रहा बताओ है। ना कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, ये सोच अरे वो के तो बताओ। हम रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम पर ये बोलते बताना ही पड़ेगा। हैं। आज मैंने सोचा है, आज मैं सोच के आई हूँ, तुमको बताना ही पड़ेगा। लाइफ का एक सबसे बड़ा दुख इन 53 सालों में। गर्मी रह रहा है, बताओ मम्मी सूरज भगवान सामने पे रह रही। मम्मी बता नहीं रहे, इधर उधर की बातों को टाल रहे हैं, लेकिन मैं टालने नहीं दूंगी, आज पूछ के रहूंगी। बताओ मम्मी, एक तो बताना ही पड़ेगा तुम्हें कुछ। चलो तुमको ज्यादा नहीं सोचना, तुमको क्या लगता है अभी के टाइम पे भी तुमको किस चीज से दुख होता है? एक चीज अच्छा ऐसे नहीं होता है, कहा मेरे को, मैं कैसे बता दूं? नहीं अभी तो मम्मी तुम बोल रही थी मैंने बहुत कुछ दुख सहा। अरे वो तो एक दुख बताओ जिससे अब तुमको ये हर्ट है ना, हुआ है। अपना दुख क्या बहाना हुआ बताओ? जो अरे चल रहा हम है बच्चे चल रहा हैं है। मम्मी, माँ बापों ने अपना दुख बच्चों ने अपना दुख माँ बापों को बताना चाहिए। अरे बाहर वालों फिलहाल से तुम तो हम बता शेयर रही हो। नहीं कर सकते, लेकिन अपने बच्चों को एटलीस्ट बताओगे, कल के दिन मेरे को भी लगेगा हाँ यार मम्मी को इस चीज़ से दुख था, तो शायद मेरे को भी कुछ मैं सोच पाऊँ इसी। हमको कभी ऐसा पता मेरे को अंदर का दुख नहीं होता हमको है। कभी जहाँ बताया पे नहीं। जैसे तूने गलती करी, उसने गलती करी, वहीं पे मेरा दुख बढ़ जाता है। मैं बोल देती हूँ, मेरा दुख वहीं तक चला जाता है बस। बाकी मेरे मन में कोई टास्क नहीं रहता है कि मैं उसके लिए बड़े टास्क से बैठी वो रहूँ दुख नहीं। या तेरे लिए बड़े टास्क से बैठे रहूँ, ऐसा मेरा मन में कुछ नहीं है। ये अच्छा। भेदभाव जो मन में है वो मैं बोल देती हूँ, जो गलत करता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है मेरा मन में। तो दोस्तों मम्मी का सबसे बड़ा दुख, मम्मी ये बोल रही कि वैसे दुख तो बहुत सारे मम्मी ना दिखा नहीं रहे, मुझे पता क्या है, दिखाना हुआ मन है? में दबा रखा है। मैं अभी कितना चाहती हूँ कि मम्मी अपनी फीलिंग शेयर करे। स्पेशली मैंने ये व्लॉग इसलिए बनाया ना, मम्मी यहाँ पर मुझसे बोल दें। आगे पीछे तो हमेशा अपना दुख दर्द छिपाते हैं मम्मी, लेकिन दोस्तों देख रहे हो माँ बाप अपना दुख दर्द चाहे वो कितना सह ले, लेकिन वो बच्चों से कभी शेयर नहीं करते। अरे ये है ना, वो सोचते हैं बच्चों को दुख होगा, लेकिन दुख की घड़ी आती है तो सुख मिल जाता है तो भूला जाता है। दुख तो काफी आए हैं। मेन टास्क क्या था, छोटी छोटी उम्र में इसके पापा का जाना तो टास्क ही तो हुआ। वो तो ये दुखी है, तो संसार है, आते जाते उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ये भगवान के रीति रिवाज है। जो इंसान ने जन्म लिया है ये धरती में, वो जाएगा, कोई आगे गया कोई पीछे गया। इसमें जो हमारा कर्तव्य है वो हमने कर्तव्य करना हुआ। जो हमारे बाल बच्चे बड़े हुए, सवार हुए, पढ़े लिखे, ससुरालों में चले गए, उनका अच्छा होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, और क्या है। तो दोस्तों ना मम्मी ने इस क्वेश्चन का आंसर भी इनडायरेक्टली दे दिया। मम्मी को सबसे बड़ा दुख था पापा का जाना। दोस्तों ना उस समय मम्मी की एज काफ़ी कम थी, 18 साल की एज में मम्मी की शादी हुई, और बच्चे छोटे छोटे थे। वंशु के पापा 10 साल के थे कुल। तो उस एज में ये बहुत टास्क पापा हैं। का जाना मम्मी को सबसे ज़्यादा खला, क्योंकि जब जीवन साथी की ज़रूरत थी ना मम्मी को, उस समय सब कुछ मम्मी ने अकेले ही संभाला है। चाहे बच्चों को हो, चाहे बच्चों की शादी हो, चाहे घर को मैनेज करना हो। तो मेरे हिसाब से ना हर औरत की लाइफ में सबसे बड़ा टास्क यही रहता है, अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए। लेकिन कोई नहीं, मैं तो मम्मी से यही कहती हूँ, मम्मी टेंशन मत लो, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो हम हमेशा मम्मी के साथ हैं। दोस्तों ना या तो माँ बापों के सहारा बच्चे होते हैं या बच्चों के सहारे माँ बाप होते हैं, तो दोनों ने एक दूसरे की फीलिंग को समझनी चाहिए ना सबने। हाँ, तो यही है। अब बच्चों ने भी माँ बापों को अब शब्द बोल दिया, माँ बाप ने जब इतना कुछ किया है तो वहाँ पर ना माँ बाप हर्ट हो जाते हैं, और जहाँ पर बच्चे भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं वहाँ पर माँ बापों ने समझना चाहिए, तो तभी अंडरस्टैंडिंग चलती है। बहुत सा आजकल आप लोग देख रहे हो केस में क्या हो रहा है ना, छोटी छोटी बातों में बच्चे गुस्सा हो रहे, गलत कदम उठा ले रहे। वो गलत बात है तो ना। माँ बाप है, माँ बाप डांटते हैं, फटकारते हैं। माँ बाप किसी के भी हैं कि मेरा बच्चा अच्छे रास्ते में जाए, अच्छी बातें करे, अच्छे काम करे, माँ बाप वही या उसी में खुश रहते हैं। अब तुम ही हो, तुम कभी गलत कर देते हो तो मैं डांटती हूँ,
कभी चाबी खो देते हो, कभी कुछ कर देते हो, कभी क्या कर देते हो। तो वो क्या है, अपने ये लड़कियों को नहीं डांटते हैं, अपने लड़कों को नहीं डांटते। सही बात। कभी भी कोई भी गलत कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई बहू कोई पराया नहीं होती है। बहू को भी डांटना चाहिए कि अगर गलत कर रहे हैं तो, क्योंकि कहे कहे मैं भी देख रही हूँ मैसेजों में कि अच्छी बात नहीं हो, यह सयानों से कैसे उससे बोलते हैं, अच्छे से बोलना चाहिए, तू तराके से नहीं बोलना चाहिए। ये मैं वो करी वीडियो की ओर से मैं मैसेज भेज रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि सयानों को कभी तू लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। हम तो वीडियो बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं मम्मी है। तुम ज्यादा मत सोचो, कोई तुम्हारे बारे में गलत नहीं बोलता, सब तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कमेंट करते अरे हैं, अच्छा कहते हैं बोलते हैं। गलत गलत वो लोग क्या है ना, अब जो उनकी सोच वैसी हाँ, है, जो तो सोच उनके लिए गलत मत की हो। सोचो, उनके लिए मत सोचो, पॉजिटिव रहो। हमको पता है ना हमारे माँ बाप सही है, सही नज़र में है, तो बस वही बहुत कुछ है। तो दोस्तों आज थोड़ा मम्मी इमोशनल भी हो गई, क्योंकि होता है जब डीपली क्वेश्चन होते हैं ना फीलिंग के साथ, तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। लेकिन मम्मी को बोलती हूँ मैं, टेंशन मत लो, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम आगे खुशियाँ दे सकते हैं वो सारी चीज़ों की। तो 3 क्वेश्चन मैंने पूछ लिए, 3 क्वेश्चन के आपको आंसर भी मिल गए हैं। चौथा क्वेश्चन, अगर मम्मी तुमको भगवान जी बोलें कि तुझे मैं एक दिन के लिए कुछ ऐसा दूँ जो तू ज़िंदगी में चाहती थी, जिसे तू चाहती थी, वो देने को तैयार हूँ, तो तुम क्या लेना चाहोगे? एक दिन के लिए तुमको वो चीज़ें सब मिल जाएगी जो तुम ज़िंदगी में मिस कर रहे हो। अरे काश ऐसा हो पाता, काश मुझे वो चीज़ मिल पाती। तो ऐसा अगर कुछ भगवान जी तुम्हें साक्षात वरदान दे, तो तुम क्या बोलोगे, क्या लेना चाहोगे एक दिन के? तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं ये बोलूँगी, भगवान अगर मेरे के पूछेंगे सवाल का उत्तर हमको देना पड़ेगा। मैं यही कहूँगी, भगवान जो रास्ते में तुम लाए हो वो हमारे बच्चों को अच्छे बरकरार रखना, अच्छी उनकी उम्र देना, अच्छी उनकी बुद्धि देना, कहीं भी जाएं गलत रास्ते में न जाएं, किसी से गलत ना बोलें। हम एक दिन के लिए, हम 100-100 सालों के लिए हम यही जवाब दे देंगे भगवानों को। तो दोस्तों देख रहे हो, मम्मी का हर क्वेश्चन बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। एक माँ ना, मेरे को लगता है एक माँ सिर्फ बच्चों के लिए ही सोचती है भाई। मम्मी के हर फीलिंग में देख रहे हो, छोटी से छोटी बात को लेकर मम्मी बच्चों की खुशियाँ देख रहे हैं। मम्मी ने अभी तक, मैंने 3 क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन मम्मी ने अपने लिए जिक्र नहीं किया। बच्चों की खुशी, बच्चों की शादी, यहाँ पर भी, यहाँ तक कि अगर एक दिन के लिए भगवान खुश देंगे, इंसान अपने लिए मांगता, हाँ भाई मेरे को एक दिन के लिए ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन मम्मी का कहना है कि बच्चों के लिए खुशियाँ मांगूंगी, अगर एक दिन के लिए भी कुछ देना चाहें भगवान। इंसान वही होगा जो अपने बच्चों के लिए सोचेगा फिर। तो दोस्तों ऐसी माँ भी वैसे किस्मत से ही मिलती है। मम्मी ने सच में बहुत अच्छी परवरिश दे रखी है, बहुत अच्छे संस्कार दे रखे हैं। तो ऐसे माँ बाप मिलने चाहिए हर बच्चों को। नहीं खा करके हम किसी को, जैसे हमको कोई देता था ना, अभी भी हमको वही आदत है, क्योंकि हम छुपाते थे। हमको कोई इतना भी या मिठाई है, गुड़ है, कोई भी, आप तो देल फैल हो रखी है, पहले से बहुत गरीबी का दिन थे, तो हमको कोई भी चीज़ देते थे हम छुपाते थे कि हमारे बच्चे खाएंगे करके। तो अब हम बच्चों के ही बारे में तो सोचेंगे, हम नहीं खा करके। अभी भी हम अपने नाती पोतों के लिए सोचने लग गई हूँ। तो दोस्तों सच में मम्मी ने ना, मम्मी को ड्यूटी करते करते कम से कम हो गई 18-19 साल तो हो गए मम्मी ने। अच्छा, फिर इतने साल हो गए, लेकिन इस जॉब में मम्मी ने अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा। आप लोग देखते ही होंगे, मम्मी यहाँ तक कि अपने लिए ना कपड़े बनाने का सोचते हैं, ना अपना घूमने का शौक़ है मम्मी को, किसी चीज़ का शौक़ नहीं, यहाँ तक कि बच्चों के लिए सोचा है। तो इसी वजह से ना इस करवा चौथ में मैंने गिफ्ट भी दिया था। अच्छा, मैंने कहा वैसे तो अपने लिए मम्मी नहीं बनाते, अगर हम लोग अगर गिफ्ट, दोस्तों बच्चों का फ़र्ज़ बनता है एक एज के बाद कि बच्चों अपने माँ बापों को खुशी दें। मैं सोचती हूँ, मैं मम्मी के लिए भी उतना ही सोचती हूँ, अपने मायके के लिए, मम्मी पापा के लिए भी सोचती हूँ। तो भगवान करे दोस्तों, अगर आप लोगों का सपोर्ट आया तो हम अपने पेरेंट्स को खुशी देंगे। मतलब अगर हम कभी काबिल बन जाएंगे ना, तो सबसे पहले मेरा सपना है पेरेंट्स को खुशी देना। तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन ये फ़नी भी है, और शायद इस क्वेश्चन से थोड़ा मम्मी को बुरा भी लगता है, लेकिन बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे दिल में था, तो मम्मी तुमको इसका सिंपल सा ही आंसर देना है। दोस्तों वैसे ऐसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पूछ लेती हूँ। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी ना मम्मी, जब पापा तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आए थे, शादी की कोई भी बात नहीं हुई थी, तो तुमने किसी लड़के को मतलब पसंद क्या सोचा कि यार इससे मेरी शादी हो जाए? नहीं यार, ऐसी बात है। 16-17 में तो हमारी शादी हुई। हम क्या जानते थे शादी क्या होती है, पति क्या होता है, घर बार क्या होता है। हमने तो ये भी कहा, अभी हम ये वीडियो वाली बात नहीं कह रही हूँ, हकीकत वाली बात कह रही हूँ। जैसे मेरी बारात आई, मेरे को अपनी शादी की याद नहीं है। शादी हुई नहीं हुई, कब हुई, क्या हुई, 16 साल की क्या अकल होगी। तो क्या पति होता है, क्या दोस्त होते हैं, क्या क्या होते हैं। ये तो फैशन अब चला है ये। इसका मतलब है ना, उस समय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिवाज नहीं था।
वहाँ नॉर्मली जहाँ माँ बापों ने कर दी वहाँ शादी करनी है वहाँ आधे रास्ते से आए, पता नहीं ये कौन सी बाजार थी, वहाँ से इसके पापा चले गए। अच्छा। मैं खुश हो गई कि चले गए हैं। यहाँ ये चले गए और मैं इनके संग चली जाऊंगी। तो उनके संग ये जो आएंगे होंगे 4-5 लोग। तो दोस्तों ना बहुत सीधा साधा जमाना था, मतलब कि मम्मी जब डोली में आते ना, दुल्हन जब घर को आती है ना, तो पापा के साथ नहीं आई है, हमारे ताऊ ताई लोग आई है। तो कितना सीधा टाइम, बहुत ही सीधा टाइम था हमारे जमाने में, बहुत सीधा। तो दोस्तों वो टाइम एक प्रकार से अच्छा भी था। हाँ। आजकल के जो घटनाएं हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, हाँ। ये नहीं था। जो माँ बापों की मर्जी से ही लड़कियां शादी करती थी, लड़के शादी करते थे, पसंद नापसंद नहीं चलता। आजकल तो जरा से बुआर हो के कहे पति पत्नी में तू मैं हो गई है, वो उधर को बाहर जा रहा है, कोई क्या कर जा रहा है। लेकिन पहले से कितनी मार खाते थे, हम ही ने खुद खूब मार खाई है। और दोस्तों ना सहन शक्ति भी बहुत बहुत सहन शक्ति थी। मैं तो वैसे मैंने कभी ये बात शेयर नहीं की, आज बातों बातों में सब कुछ बातें आ रही है ना, तो मैं आप लोगों को ये सब बता रही हूँ। दोस्तों पता है मम्मी ने इतना सहा है ना, इतना सहा है, शायद आजकल किसी लड़की के साथ अगर ऐसा हो ना, वो एक दिन ना रहे ससुराल, एक दिन कोई नहीं रोल। दोस्तों ना उस समय मतलब औरतों ने बहुत सहा है। मम्मी जिस हिसाब से बताते हैं, वंशु के पापा बताते हैं, दोस्तों ने बहुत गंदा टाइम देखा है उस समय का, जो मतलब जो अत्याचार सहा है, जो कुछ सहा है। ये है ना, जो अपने जिससे अंचल बड़ा हुआ है ना, आजकल का जो फैशन चल गया गलत चला है, जो अपना अंचल बढ़ गया है, जिससे वो मारे काटे। लेकिन इज्जत उसी से है। आज 10 के संग जा रहे हो, तुम 10 के संग रह रहे हो, वो कोई बेनिफिट नहीं है उसमें। बेनिफिट उसी में है जिसमें तुम्हारा अंचल बांधा है। 7 फेरों का तुमने ये फेरे ले रखे हैं, इज्जत उसी में है, तो भगवान भी खुश उसी में है। ये तो खाली है आजकल का जो जमाना चला है, ये जैसे खेती पाती है वैसे इंसानों का भी हो गया है। वो पसंद आया वो पसंद आया वो। मैं मम्मी के हर सवाल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मम्मी हर सवाल में देख रहे हो कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं, तो सीखने वाले ना इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो ये है कि मतलब मम्मी ने जिस हिसाब से सहा है, आजकल के टाइम पे औरतें लड़कियां बहुत कम सह पा रही। सहना चाहिए दोस्तों। पता है परिवार में हर कुछ होता है, मन मुटाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन जहाँ पर सहन शक्ति नहीं होती ना, वहाँ पर रिश्ता ख़त्म हो जाता है। फिर बाद में पछतावा करके कोई फ़ायदा नहीं। अगर मम्मी भी लड़ झगड़ते, पापा से चले जाते ससुराल, तो शायद ये परिवार, ये घर बस पाता। मम्मी ने सहा तो आज देखो भगवान ने सुनी ना, तो सब कुछ अच्छा हो रखा है। तो यही कहूँगी, सहन शक्ति होनी चाहिए, जो आजकल के टाइम पर नहीं है, चाहे वो बच्चों में हो बड़ों में हो। अब मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब मैं क्वेश्चन पूछी मैं सोची ना मम्मी छोटे से शब्दों में इसका आंसर दे दें, लेकिन बातों बातों में ना मम्मी की मतलब राम कथा स्टार्ट हो जा रही है। मम्मी इतना बोलते हैं ना, इतना संदेश देते हैं, इतना संस्कार सिखाते हैं। तो आपने इतना बोलती नहीं हूँ मैं, बोलती तो मैं अच्छे संस्कार देती हूँ, ज्यादा बोलती नहीं हूँ मैं। मतलब ऐसे मम्मी हर चीज को डीपली बताते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है गलत मत वही है जो तुम्हें अच्छे संस्कार मिले, कल के दिन तुम्हें कहीं कोई धोखा ना दे, कोई तुम्हें मारा नहीं, कोई उल्टा ना बोले। मैं तुम्हें यही कहती हूँ कि अच्छी राह पे चलो। तो मम्मी हमेशा पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव संदेश देंगे, आप लोग भी पॉजिटिव नज़रिए से देखना। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, मम्मी तुमको 2 बात बतानी है। एक तो मेरी अच्छाई बतानी है, तुमको मेरी कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, और दूसरी बतानी है कौन सी चीज़ मेरी बुरी लगती है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है। अब मेरे को भी जानने का मन होता है भाई, हर लड़की को होता होगा, उसके सास को क्या अच्छा लगता होगा ताकि वो और करे वैसा ही खुश रखने के लिए। बताओ मम्मी। सब सही है तेरा, सब बढ़िया है। ना फिर भी बताओ। अरे नोक झोंक में कुछ नहीं होता। नोक झोंक में क्या है? नोक झोंक में हमारे अंदर ऐसा है ही नहीं जो नोक झोंक में तेरे को मैं गलत नजरिए से देखूंगी या गलत बात बोलूंगी। ऐसा तो होगा ना, कुछ तुमको कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर अच्छाई लगती होगी, कुछ एक आध बुराई भी लगती होगी। अब बुराई गलत करोगे तो वहाँ पे बुराई आती है, अच्छाई करोगे तो अच्छाई आ जाती है। अब उसमें क्या? अच्छा। फिर जब मम्मी का दोस्तों मैं इनडायरेक्टली मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। जब मम्मी का मैं कहना मानती हूँ, अच्छा काम करती हूँ, तो मम्मी का दिल खुश हो जाता है। कहना तो तू हर चीज ही मानती है, कब क्या अभी कभी मुझसे गलती हो जाती है, बुरे में भी मानती है, लेकिन उजड़ा बहुत करती है। धो फोक उजड़ा। और दोस्तों ना मेरे को कभी मम्मी की बात का बुरा नहीं लगा है, मतलब मैंने कभी सास की नज़रिए से देखा ही नहीं है, माँ की नज़रिए से देखा है। क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को, अगर मैं वहाँ पर कुछ गलत करती, मम्मी नहीं डांटती, तो मैंने कभी ना सास बहू का रिश्ता ना देखा है, ना सुना है, ना मैं उसको अपनाती हूँ। मतलब बॉन्डिंग हमारी माँ बेटी वाली है। आप लोग बोलते भी हो इतनी अच्छी सास मिले, इतनी अच्छी बहू मिले, तो दोस्तों ना कहीं सीख है ये। सास बहू को हमेशा एक दूसरे की बॉन्डिंग से चलना चाहिए, क्योंकि
घर जो परिवार चलता है दोस्तों ना, पति तो ऐसा होता है ड्यूटी को चले जाता है या पति अपने बाहर के कामों को निपटाता है, तो घर पे जो रहने वाली होती है सास बहू ही रहती है। कुछ कुछ में होता है कि लड़कियां बाहर जाती है अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन ज़्यादातर केस में अगर जब सास के साथ घर पे रह रही ना, तो उनकी आपस की बॉन्डिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए, तभी घर परिवार खुशहाली के साथ चल सकता है। और मम्मी की और मेरी बॉन्डिंग तो काफ़ी अच्छी है। जो बहू नसीब वाली होती है ना, उसी को सास मिलती है, उन्हीं को माँ मिलती है। वो तो है। वो अच्छी राहों में आती है। माँ तो उतना पाती है, 20-25 बहुत से है 30 साल की हो जाएगी लड़की, लेकिन जो जिंदगी का सवाल होता है ना, वो सास ही सिखाती है। हाँ, वो अच्छे रास्ते में चाहे कुछ भी हो, सास ही लाती है अच्छे रास्ते में। तो दोस्तों और ये तब बात तक तो सही है। नाबालिग होते हैं, 25 साल तक लड़की या लड़का हो नाबालिग होते हैं। ये तो उनको सही उतनी बात अकल है। नहीं होती है। जहाँ से अगर लड़की ससुराल जाती है, उसको सास मिल जाए ना, हाँ। अच्छी सास मिल जाए तो आगे रास्ता सास ही दिखाती है। तो दोस्तों ये बात तो मम्मी ने बिल्कुल सही कही। दोस्तों ना मेरी शादी हुई है 24 साल में, और 24 साल में शादी क्या होता है, घर परिवार क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। बस हम लोग नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे थे। जैसे आपको पता है मेरे मम्मी पापा आमा सभी लोग सीधे साधे, उन्होंने कभी हमें फील नहीं कराया कि जिम्मेदारी क्या होती है। जितना उनसे हो पाया उन्होंने हमारे लिए किया। लेकिन जब मेरी शादी हुई ना, यहाँ पर आके मम्मी ने तो वहाँ पर जन्म दिया, पाला पोसा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैं बहुत कुछ सीखी। घर गृहस्थी कैसे चलती है, कैसे खाना बनता है, कैसे बच्चों को पालते हैं, कैसे कुछ मैनेज करते हैं। तो मतलब ये है कि सास भी माँ ही है भाई, जो इतना सिखा रही है, कोई अपना ही है जो इतना सिखा रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि सास को अगर अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं ना, तो उनको माँ के नज़रिए से ही देखो। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। पापा ने तुमको लाइफ में कभी कुछ गिफ्ट दिया नहीं दिया? ना यार, आपका शिकायत क्या मतलब कुछ लाए कभी तुम्हारे साड़ी कुछ से नहीं लाए हैं, कुछ ही नहीं। कुछ नहीं। क्या कथा पे? कुछ तो बनाया होगा मम्मी, ऐसा भी नहीं है यार, कभी ना कुछ तो दिया ही होगा पापा ने। अरे कुछ उन करने दिनों के लिए। जनेर हो को तुझे, हाँ तू लिए, हाँ मैं ढूंढ है गयो पे नना के रख, एक एक हाथ पकड़ी गो, एक गोदी में रख ली गो, नह गो सुकार बाजार। वो उन दिना तो के है नहीं तुम रहे कहते मम्मी मेरे को खेड़े में लगते हैं। गिफ्ट करी करके। वो ना। ये न दिया। दोस्तों ये बात मेरे को याद है। हाँ न दिया। मम्मी ना बार बार कहते थे मुझसे, हाँ। जब मेरी शादी हुई ना, मेरे लिए ज्वेलरी नहीं बनी थी, तो मम्मी पता है मुझसे कहते थे, तेरे पापा ने एक नथ बनाई थी, अगर आज वो नथ मेरे पास होती मैं तेरे लिए बना देती। लेकिन दोस्तों पता है उसमें जब मतलब पापा एक्सपायर हुए, उसके बाद से दीदी की शादी करने में ना बहुत दिक्कतें आई, पैसा वगैरह था नहीं, तो मम्मी ने अपनी उस नथ को बेच के दीदी के लिए ज्वेलरी बनाई। तो मम्मी मुझसे बोलते थे अक्सर, तो ये बात तब से मेरे को याद है। तो दोस्तों मतलब पापा ने गिफ्ट दिया था, गोल्डन की नथ दी थी, वो भी काफ़ी बड़ी वाली। हाँ बढ़िया छिया तो पापा की एक और निशानी उन थी, दिना उले बहुत महे 7,000 थी 7,000 की थी उस टाइम पर। तो पापा की वो निशानी थी, लेकिन क्या करें मजबूरियों के कारण ना कभी मजबूरी कभी थी। ऐसी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। तो कोई बात नहीं, अब सब कुछ आगे अच्छा हो ये कहूँ। अगला क्वेश्चन 9वां। दोस्तों मैंने क्वेश्चन बहुत लिखे हैं, पूरा वीडियो को देखना, लास्ट तक ये बात करना कि स्किप कर दें, क्योंकि आगे वाले जो आगे क्वेश्चन है ना वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने पीछे पीछे लिखे हैं वो। तो दोस्त अगला क्वेश्चन है, पापा जी की कौन सी बात से आपको मतलब पापा की कौन सी बात आपको बहुत याद आती है कि पापा मतलब ऐसा बोलते थे? कौन सी बात याद आती है जो जिसमें उनकी फीलिंग थी? अरे वो कहते जैसे जैसे मैं कहीं चले गई हूँ, वो वैसे तो ऐसा नहीं होता था जैसे आजकल का माहौल है। पहले से ऐसे ठंडे रहते थे, है ही उनके दिल में होता था। अच्छा। जैसे मैं कहीं मायके चले गई हूँ, जाना तो कहाँ होता था, 1-2 दिन के लिए। जैसे मैं अपने मकोटी चली गई हूँ, और ये तब कहते थे बोलो अपने ये ताई उनसे, अच्छा। यार रेखा मम्मी नीचे आज बहुत बुर लाग रहा, घर जो हम मन नहीं करा रहे। तो मैं करती हूँ कि उसी तो ठट्ठा रची, दिन भर बस्ती में रहने रही हूँ, और दिन भर यथा उठा रहने रहा, घर तो रहना ना हूँ कि सच्ची। और मैं ये विश्वास नहीं हुई कि ये योजना को होना लगे। अच्छा, तो मतलब पापा को तुम्हारी जब हाँ जब मैं चली जाती थी, क्यों वैसे तो प्यार वो हुआ ही मन में, हमारे बच्चे हैं करके, लेकिन कोई दिखावा करते थे, कोई नहीं करते थे। तो वो दोस्तों रहते थे ठठले। तो दोस्तों मम्मी बता रहे उनकी बात की मतलब पापा की सबसे ज़्यादा बात याद आती है कि जब मैं घर पर नहीं होती थी, वैसे डायरेक्टली नहीं बोल पाते थे। पहले के टाइम पे ना लोग शर्माते थे, औरतें भी आदमी से बोलने में शर्माती थी, आदमी भी औरतों से नहीं बोल पाते थे। तो जब मम्मी घर पर नहीं होती तब बोलते होंगे पापा ताई ताऊ लोगों से। और दोस्तों ना अब मैं मिस भी करती हूँ, काश पापा होते तो उनके बारे में मेरे को भी जानने का मन करता है कि मैं भी ससुर जी वाली पापा जी वाली फीलिंग देती। तो दोस्तों ना मम्मी के इन क्वेश्चनों से
पापा के बारे में जान के मतलब एहसास हो रहा है कि जैसे वो अभी हमारे साथ ही हैं, ऐसा फील हो रहा है। तो मतलब दोस्तों फीलिंग आ रही है अच्छी वाली पापा के लिए। अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। अगला क्वेश्चन मम्मी के दोस्तों, मम्मी तुम्हारे 4 बच्चे और दोस्तों मम्मी इमोशनल हो गई पापा की बात। अरे ज़्यादा मत सोचो मम्मी, देखो मैं क्वेश्चन तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ ना ताकि तुम अपनी फीलिंग हमसे शेयर करो। तुमने कभी कुछ हमको नहीं बताया आज तक, तो तुम्हारा भी मन हल्का होगा, हमको भी पता चलेगा मम्मी को कौन सी चीज़ बच्चों ने पसंद थी, कौन सी नहीं थी। अब दोस्तों ना एक औरत के लिए पल मुश्किल तो होता है, हम लोग हौसला भी देते हैं मम्मी को, सहारा देते हैं, हमेशा समझाते हैं, लेकिन टफ होता है। अब कोई नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब सब आगे को अच्छा होगा। अब जो हो गया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। अगर मेरे को ना, मैं ये कहूँ, अगर भगवान जी मुझसे बोले ना कि एक दिन के लिए बेटा तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए, तो मैं तो यही मांगूंगी दोस्तों, मेरी मायके वाले माँ बाप, आमा और यहाँ मम्मी जो भी चाहते हैं इनको वो खुशी मिल जाए भाई एक दिन के लिए। चाहे वो मम्मी पापा के लिए सोचें, चाहे नाना नानी के लिए सोचें, जिस चीज़ के लिए भी सोचे पेरेंट्स, उनको ना एक दिन के लिए वो सारी चीज़ मिल जाए जो वो चाहते हैं, जो मिस करते हैं कि काश ऐसा हो जाता। मेरे दिल में ये है, भगवान जी से प्रार्थना भी मैं बस यही करती हूँ। अगला क्वेश्चन है मम्मी तुम्हारे जैसे 4 बच्चे हैं ना, सबसे ज़्यादा परेशान किसने किया है और सबसे ज़्यादा मार किसने खाई है? दोस्तों ना बीच ही चल फनी क्वेश्चन भी ला रही हूँ, मम्मी रो जाएंगे। ज्यादा खाई है मनोज ने। माँ ये उजड़ा बहुत करता था, कहना नहीं मानता था, उजड़ा करता था, जहाँ नहीं जाओ वहाँ जाता था, क्योंकि उन दिनों गरीबी की वो थे। तो अब कोई अगर किसी ने गाली दे दी तो बुरा लगता था, क्योंकि हमसे हो नहीं पाता था उतना। किसी के वहाँ कोई चीज़ है हमारे वहाँ नहीं है तो ये वहाँ चले जाता था। अब हम कहते थे कोई बात नहीं, हमारे वहाँ नहीं है तो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा उजड़ा यही करता था, ज़्यादा मार यही खाता था, आपस में लड़न भड़न है जिन्हें रहे। और दोस्तों मनसू के पापा वीडियो शूट कर रहे हैं ना, आज भी रहे हैं, इनको वो दिन याद आ रहे होंगे। बस इनके ना, इनके उजड़े की हमारे घर में चर्चा होती है। ये ऐसा करता था, 2 टायर को लेकर रोडों में चले आता था, और स्कूल जाने से पहले क्या होता था, पेट दर्द का बहाना, बहुत सारे मतलब इन्होंने ना अपने टाइम पे बहुत सारी चीजें की हैं भाई। आप तो खैर अच्छे हैं, आदू बटम्बा जोलो पेड़ है ये पीड़ है ये कभी घर है जिन्हें रहे 19 स्कूल पहुँच जिन्हें रहे यो घर यहाँ प्रार्थना है जिन्हें रहे पैकनेर हो फल है आप पेटन पीड़ बह गई। फिर तो दोस्तों मतलब ये पढ़ाई से भी इन्होंने अपना जी चुराया है। पढ़ाई पे अच्छे थे पढ़ने लिखने में, लेकिन इन्होंने पता उस समय काम पढ़ाई से अपने को दूर रखा। मतलब कैसे तभी तो कहते हैं कि बचपना होता है, बचपना में अगर कोई अच्छे अगर वो देते हैं ना, अच्छा रास्ता दिखा देते हैं तो बच्चा वो होता है, पनकता है। फिर भी धक्के मुक्के करके ये करो रे वो करो रे कर करके यहाँ तक ले आए हैं। दोस्तों मनसू के पापा ना जैसे खुरापाती दिखते वैसे बच्चों में थे, ये अभी भी हैं। इनकी हर छोटी छोटी बातों में ना हमारे घर में बात आती थी, मनोज ऐसा करता था, मनोज ऐसा करता था, हर चीज़ में। गांव वाले ही बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझसे, ये पहले तो ऐसा था तुझे पता है? मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता, अब मुझे क्या पता। तो बचपन में इनके कारनामे बहुत अलग थे। अब बचपना होता है किसी में थोड़ा खुराफाती होता है, और लड़के तो ज़्यादातर मैंने देखा खुराफाती होते हैं। अब मैं चाहती हूँ वंशु ना हो ऐसा, वंशु पढ़ाई करे खूब, बस कुछ बने। अब अगला क्वेश्चन है, कभी तुमने ऐसा फील किया है काश मैं ऐसा कर पाती यार, अब आपके टाइम पे काश वो चीज़ हो जाती, किसी के लिए भी, पापा के लिए, मम्मी के लिए, मतलब नाना नानी के लिए या बच्चों के लिए, काश ऐसा हो जाता, अच्छा लगता। हाँ, माँ बाबू के लिए सोचती हूँ। किसके लिए? अम्मी ईजा के लिए, नानी के लिए। तो दोस्तों पता है मम्मी मैंने ये बात जानबूझ के इसलिए भी बोली, मम्मी पता है दोस्तों ना इस लाइफ में सबसे ज़्यादा मिस पापा को और नानी को करती है। दोस्तों ना नानी ने जिस तरह से केयर की है मम्मी की, मम्मी बताते हैं कि जैसे मैं पैदा हुई थी, मम्मी क्या हुआ था उस समय, कुछ हो गया था ना पैदा होते ही। ईजा तो हमने देखी भी नहीं थी, उसकी तबीयत खराब हुई, हमको बताया नहीं गया। अच्छा। जैसे मैं आज की अपनी मन की हो गई हूँ ना, जैसे ईजा की मैं हमारी बहुत दिक्कतें हुई, बहुत बीमार रही। पापा तो चलो हम मेरी शादी नहीं हुई थी तब तो हमने उनकी केयर करी, ईजा ने खुद की है, हम तो बच्चे थे। अच्छा। और ईजा की हमारी बहुत आफत आई, क्योंकि लोग कहते थे कि उनको ऐसा हो गया, क्योंकि दुखी रहती थी, बीमारी रहती थी, कभी दिल्ली भर्ती, कभी कहाँ भर्ती, रोज भर्ती होती। जब हमारी शादी हुई फिर ऐसे ही हुआ है, यहाँ भी गरीबी का दिन था, उतना वो नहीं था, बेनिफिट नहीं था, अपना परिवार थे। जब मतलब आज कहते हैं अगर मेरी ईजा जिंदा होती मैं अपनी ईजा को ले आती अपने संग।
माँ बापू का दुख तो होता ही है। तो दोस्तों ना मम्मी रो मत, कोई बात नहीं सब। ईजा अगर हम मायके जाएं, ईजा हर चीज़ देती थी हमको, जो भी उसके पास था चूरा अचारी दिखाती थी। तो कुछ है ही नहीं है, कुछ रहा ही नहीं है। तो दोस्तों ये लड़की का एक सबसे बड़ा दुख तभी है। तो मैं तुम्हें भी कहती हूँ, जो कोई बात नहीं, ये रास्ते आते जाते रहते हैं, ये पीढ़ी है, कोई यहाँ कोई नहीं रहा। इस धरती में जो आया है वो गया, कोई आगे कोई पीछे, लेकिन ये जो संसार है ना उसको बरकरार रखना हुआ। माँ बाप भी रो नहीं रहते हैं, दादा भाई बहन भाभी वो रहते हैं। अगर उनको आओ भगत करोगे, मैं तुमको यही तो कहती हूँ, कल के दिन तुम्हारे ननदे हैं, हम तो होता ही है भैया। जैसे हमारे माँ बाप नहीं है, अब हमारे भाई बहू है, अब वो हमें नहीं पूछे तो हमें मन में तो है ही ना, हमको नहीं पूछ रहे करके। कौन सा हम उनसे इतना जो क्या मांग रहे हैं, थोड़ी हमको चाय पिला दें, थोड़ी अगर उनके मन की जो चीज़ है वो दिखा दे। हमारे पास भगवान की दया से मतलब लड़कियों के पास भी होता है, वो पता नहीं क्या रीति रिवाज बनाई है वो भगवान ने भी। वो वहाँ का अगर इतना चूरा भी है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है, प्यारा लगता है वो। तो अगर लड़कियों को कभी अगर आते हैं प्यार से, उनको प्यार से रखना हुआ, तो उनके भी भैया अच्छा नहीं लगता है किसी के भी आंसू रोए। अगर मायके से अगर लड़की को दुख होता है ना, वो दुखाना नहीं चाहिए लड़कियों को। मम्मी ज़्यादा मत सोचो, टेंशन मत करो। मैं तभी तुम्हें भी कहती हूँ भाई, तुम्हारे भगवान 3 करे बहनें दोस्तों हैं, ना सही हो जैसे जाए मैं सब। उनको देख रही हूँ वैसे तुमने भी उनको देखना चाहिए चिंता मत करो, सब कल के सही दिन। होगा। अब हमको क्या ये मिला है, कुछ भी नहीं मिला है हमको, तो ये जवाब सवाल भी नहीं मिल रहा है उनका भाइयों का। तो माँ बाप अलग ही होते हैं, वैसे भाई भाभीियों ने भी होना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मम्मी ने दे दिया। अगर मम्मी को इस चीज़ का गम है भाई, मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं मुझे कर बहुत पाई। दुख होता है, अभी भी मेरे को दुख होता है जब ईजा की याद आती है ना। ईजा मतलब किस तरीके से रही, किस आफत में रही, वो हमको सब पता है। तो दोस्तों लेकिन ना हम नहीं कर पाए, उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। इस चीज़ को मैं भी फील करती हूँ दोस्तों। आज मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं भी फील करती हूँ ये कहीं ना कहीं। दोस्तों ना एक लड़की का बहुत मुश्किल होता है अपने मायके से, अपने माँ बाप से बिछड़ना, ससुराल को रहना। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, माँ बाप अगर मायके में खुश रह रहे हैं तो वहाँ पर लड़की को दुख नहीं होता, उसको पता रहता है कि माँ बाप खुश हैं। लेकिन जहाँ पर माँ बापों को दुख होता है, तो टेंशन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते, मतलब खुद से कुछ नहीं कर पाते अपने लिए। तो सबसे बड़ा दुख लड़की को तभी होता है। वो चाहती है कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ करे। लेकिन दोस्तों शादी के बाद क्या होता है ना, लड़कियां नहीं कर पाती उस लेवल का। लड़कों को ये शायद फीलिंग नहीं हो पाती होगी, क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं। जब तक लड़की की शादी होती है ना, वो भी फील नहीं करती जब तक माँ बापों के साथ रहती है। जहाँ से वो माँ बापों से दूर हो जाती है, फिर माँ बापों में कुछ कष्ट दुख परेशानी आती है ना, तो ये लड़की के लिए सबसे बहुत मुश्किल पल होता है। तो हर लड़की मेरे हिसाब से शादी के बाद यही चाहती है कि वो अपने माँ बापों को खुश रखे। तो भगवान करे सभी के माँ बाप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और नानी जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिले, वो हमेशा खुश रहें, यही कहूँगी। हाँ दोस्तों, नानी की भी याद आ गई, पापा की भी याद आ गई। देखो मम्मी के मन में कितना कुछ था। कभी अगर मैं नॉर्मली ये चीज़ पूछती ना, मम्मी कभी नहीं बताते ना, मम्मी ने आज तक ये चीज़ें बताई हैं। अब मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मम्मी भी हमसे ये बातें शेयर कर पा रही, मुझे भी फील होगा भाई मम्मी को हाँ इन चीज़ों का दुख था। तो दोस्तों ये देखो, ये इमोशन है मम्मी के जो आज बाहर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन लास्ट भी है दोस्तों, इसके बाद से मैं वीडियो भी एंड कर दूंगी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो भी बन गई है। अब ये क्वेश्चन भी एक औरत के लिए इसका आंसर दे पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी देखते हैं मम्मी का क्या आंसर था। मम्मी देखो, लाइफ में मम्मी ने तीन जनों को अपने लाइफ में जो ऐसे थे जिन इंसान को खो के बहुत दुख पाया है। अब मैं जानती हूँ कि मम्मी को उन सब में से किसका सबसे ज़्यादा दुख है। वैसे दोस्तों इंसान के लिए तो तीनों का ही दुख बहुत है, लेकिन अब फिर भी पूछ लेती हूँ। जैसे मम्मी पापा भी नहीं है, नाना भी नहीं है, नानी भी नहीं है, तो तुम्हारे सपने में जैसे कौन ज़्यादा आता है, किसको तुम बार बार याद करते हो? कोई पर्सन ऐसा है? ये है ना, इसमें माँ बाप भी उतने ही हैं, अपने आदमी उतना ही है। अब क्योंकि आदमी भी नहीं है और माँ बाप भी नहीं है, अब याद तो आती है, हर किसी की आती है माँ बापों की भी, कि हमने माँ बापों के लिए नहीं कर पाया। और इसके पापा गए और उनके बारे में ज़्यादा ही सोचना होता है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी इतनी छोटी उम्र में चले गए, ना कुछ देख पाया, ना कुछ खा पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। जब नहीं था
तब पैसा भी कम था, हर चीज़ कम था। तो आज के ज़माने में पैसा भी हो गया, हर चीज़ हो गए, बच्चे भी हो गए हैं, तो उन्होंने क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा। तो याद तो आती है, बुरा तो लगता ही है। दुनिया जब जब उनके एज की मैं देखती हूँ, वो नौकरी भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, बहू बेटों को देख रहे हैं, जवाइयों को देख रहे हैं, तो यही दुख तो होता ही है कि उन्होंने क्या देखा? कुछ नहीं देखा। माँ बापों ने तो फिर भी देखा, बहू बेटे देखे, जवाई देखे, सब कुछ देखा, लेकिन इसके पापा ने तो कुछ भी नहीं देखा। छोटे छोटे बच्चे थे, तो दुख तो होता है। दुख तो होता है क्या है, वो तो जब तक जीवन है ना, तब तक तो दुख ही समझ लो। तो दोस्तों ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, बहुत टास्क होता है, बहुत ज़्यादा टास्क है एक औरत के लिए। लेकिन दोस्तों ये था ना, उस समय मम्मी ने खुद में हिम्मत रखी, हौसला रखा अपने बच्चों के दम पर, ताकि मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे इनके लिए जीना है, इनको पढ़ाना है, इनको लिखाना है, इनकी शादी करनी। बच्चों के सहारे से मम्मी ने ये मतलब अपनी लाइफ को जो है मजबूत बनाया है। उस समय जिस हिसाब से कंडीशन हो गई थी, कुछ नहीं था अंदर, बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था, तो मम्मी ने बच्चों के सहारे से अपने को हिम्मत दी, हौसला बढ़ाया। तो दोस्तों अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वो सारी खुशियाँ दें, वो सब कुछ करें, कोशिश भी करते हैं, वंश के पापा भी करते हैं अपनी तरफ से। मेरी नंदे भी मम्मी को मतलब छोटी सी दिक्कत होती है ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो उन्होंने देखा है, और मैं भी देखती हूँ मम्मी को इतना स्ट्रगल करते हुए, इतना परेशानी में। तो क्योंकि हमने बहुत वो कर रखा है ना, हम उसी चीज़ को देखते हैं। मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं तुम नहीं चेंज हुए, तुमने ऐसा करना था, तुमने ऐसा करना था। क्योंकि मेरे साथ वाले जो हैं, अभी भी बाहर वाले भी कहते, गाँव वाले भी कहते, लेकिन मैं उस बात को अवॉइड करती हूँ। मैं किसी के कहने से नहीं आती हूँ। मैं कहती हूँ अगर हमने अगर किसी के कहने से हमने बच्चों के लिए बुरा सोचा या बुरा करा, तो हमारे बराबर भी पापी कोई नहीं है। दूसरा तो यह कहता ही है, हमारे एज के भी कहते हैं यार तुमने तो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुम तो खुद अपने पैरों में वो हो, तुम्हें पैसा मिला ना भाई। हमने जो रीति हमने देखा है, हमको जो बेनिफिट नहीं था, जब हमने बहुत 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 कष्ट झेले हैं, बहुत पापड़ बेले हैं हमने, लेकिन उस कष्ट से हमने बच्चे या छोटे बच्चे इतने बड़े बनाए। आप भगवान ने बनाए, हमने नहीं बनाए, तो हमारा कर्तव्य था, मेहनत का फल मिला, मेहनत का। लेकिन हम क्यों होंगे चेंज होना भी नहीं चाहिए, जो हम हैं वही है। तो दोस्तों ना, इस क्वेश्चन का आंसर था मतलब पापा, नानी और नाना में से सबसे ज़्यादा किसको याद करते हो, किसको मिस करते हो? तो मम्मी का कहने का मतलब है नाना नानी ने तो भगवान की कृपा से लड़कियों की शादी कर ली, जवाई आ गए, लड़कों की शादी कर ली, लेकिन पापा की जिस एज में पापा गए, उस एज में पापा ने कुछ भी नहीं देखा, कुछ नहीं। बच्चे इतने छोटे छोटे, ना बच्चों को पढ़ाना, ना दिखाना, ना उनकी शादी ब्याह। तो इस वजह से होता ही है, मलाल रहता है कि काश ये इतना तो अपनी ज़िंदगी को जी लेते, इतना कुछ तो देख लेते। तो इस वजह से मम्मी को गम है। और दोस्तों ना, बातों बातों में ही टाइम का भी पता नहीं चल रहा, 1 घंटा हो गया होगा मेरे को लग रहा हमको यहाँ पे बैठे बैठे। पर ये है ना, अच्छा ये लग रहा है कि मम्मी ने आज मेरे साथ अपनी दिल की फीलिंग शेयर की, आप लोगों के साथ फीलिंग शेयर की, तो मम्मी का दिल कहीं ना कहीं हल्का हुआ हो। काफ़ी टाइम से मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें दिल में छुपा रखी है अपनी, और कहते हैं ना, जब अगर किसी से अपने से बात करो, अपनी बातें बताओ ना, तो दिल हल्का होता है और दूसरे को भी अच्छा फील होता है, हाँ भाई इस अपने ने तो अपनी बात शेयर की है मुझसे। तो आज मम्मी ने अच्छा फील किया होगा, है मम्मी? अच्छा फील किया नहीं किया? तुम्हें भी तो लगना चाहिए। मेरे को तो अच्छा फील करती हूँ, नहीं करती हूँ। नहीं, तुमको अपनी बातें मुझे बता के अच्छा फील हुआ नहीं हुआ? अच्छा, तो इसका मतलब मम्मी खुश है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी जान लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, मम्मी के पास अगर 1 लाख रुपए होते और मम्मी को वो अपने किसी एक बच्चे को देने होते, जैसे 4 बच्चे हैं तुम्हारे, किसी एक को देने होते 1 लाख रुपए, तो तुम किसको देते? अब वो मनोज जी के पास और सबका भला हो रहा है, सब ने अपने खा रहे हैं, जिसको जरूरत होगी उसको मिलेगा, जिसको जरूरत नहीं है फिर वो लास्ट ऑप्शन क्या होता है, फिर लड़का ही लेता है। तो दोस्तों और लेना भी चाहिए। वंश के पापा खुश हो गए, सबसे ज्यादा वंश के पापा ही स्माइल कर रहे हैं। सबका भला होगा, ये होने तो में बात। अच्छी बात है। अब सबका भला हो रहा है, अगर लड़के को ठुकरा करके फिर ये नहीं इधर उधर दें, वो भी गलत है। जहाँ पे जो रीति रिवाज बना रखी है, जहाँ पे जो अच्छा लगता है, वहीं पे वो बातें होनी चाहिए। तो दोस्तों मम्मी ने इनडायरेक्टली ये बोला कि अगर ज़रूरत होती है, जैसे लड़कियों का अगर ज़रूरत होती है तो उनको मैं देती हूँ, लेकिन अगर 4 बच्चों में से कोई पैसा मांग रहा तो माँ बाप लड़की के लिए ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि वो उसके साथ रह रहा है। क्योंकि लड़कियां तो भाई उनकी लाइफ चल रही है, क्योंकि उनके ये पति है ना, इसके सबकी साथ। लाइफ चलनी चाहिए, सबका पूरा होना चाहिए। तो अगर ना होने पे तो देना भी चाहिए।
अगर उनका सबका अच्छा हाँ, चल रहा है फिर तो ऑब्वियसली बात है कि माँ बाप जिसके साथ रहते हैं उसके लिए थोड़ा सोचते हैं, लेकिन जरूरत जहाँ पर लड़की को पड़ती है ना, माँ बाप उसके लिए भी उतना ही सोचते वो नहीं सोचना चाहिए, हाँ। चाहे लड़की हो वो चाहे लड़का हो, ये हैं। है। मम्मी के लिए बराबर है, लेकिन मम्मी ने इनडायरेक्टली बोल दिया तो वंशु के पापा के चेहरे में खुशी आ गई, अब मम्मी भी हंस गई। तो मतलब वंशु के पापा ने मुझसे ही बोला था एक दिन, मम्मी मतलब इनडायरेक्टली मुझसे बोल रही थी ना, हाँ, कि मम्मा तो आज मैंने क्वेश्चन लिख दिया। मैंने कहा वैसे तो मैं मम्मी से ये चीज नहीं पूछूंगी कभी, लेकिन आज मम्मी ने बता दिया। तो क्योंकि दोस्तों ज्यादा बेनिफिट तो जो ये माँ बापों के साथ रहता है, बेनिफिट तो उसी को होगा। हाँ। तो दोस्तों कुछ ये थी आज की वीडियो, काफी अच्छे से लोकेशन में हम लोगों ने वीडियो शूट की ना, तो दिल खुश हो गया होगा मम्मी का। अच्छी जगह पे देखो आज कितनी अच्छी अच्छी बातें मम्मी ये के तो दिल से भिंडी निकली। है रही, ये पिछड़ पे घा है रो, अपनी फर्स्ट मेहनत क्लास के बीच में बैठ के हरियाली है रे, ओ बढ़िया भांति दिन ले छिपका भगवान जी अपन घर होन है गई, और हमला अपन घर होन है जनू अब कई नना कई दियोल हाँ। भूख है ने नना के। अब बच्चे वेट कर रहे होंगे घर पे, तो घर को चलते हैं। तो दोस्तों कुछ ये थी आज की वीडियो। आज ना मतलब मुझे तो बहुत कुछ फील हुआ मम्मी के लिए, जो मम्मी ने फील किया था वो सब कुछ हमको बताया, तो मेरे को भी वो सारी चीज़ें फील होती। जैसे पापा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे को ना दोस्तों डर लगती है, मैं कभी वंशु के पापा से या दीदी लोगों से, ननद जी लोगों से कभी नहीं पूछती, क्योंकि दोस्तों होता है पापा के अगर किसी के बारे में ऐसे पूछो ना, जिससे वो बचपन से जुड़ा हो, जिसको खोने का उसको गम हुआ हो, तो बहुत कुछ हो जाती है, वो इमोशन हो जाता है। तो मैं डरती हूँ, मेरे मन में है बहुत कुछ, मैं डरती हूँ, लेकिन आज मैंने मम्मी से हिम्मत करके पूछी ये सारी चीज़, तो फील की। और दोस्तों उनकी कमी का हमेशा एहसास रहता है, फील करते हैं उनको, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान करे वो जहाँ पर रहे स्वस्थ ना सुखी रहे, मतलब वहाँ भी रहे ना, जहाँ भी गए हैं वहाँ भी सुखी रहे, उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिले रहे। तो दोस्तों कुछ ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मम्मी वीडियो को आज तुम एंड कर दो, आज तुम्हारे ऊपर वीडियो बनी है ना, आज मम्मी करेंगे दोस्तों। करो मम्मी एक बार कोशिश करो, मम्मी को मैं ब्लॉगर बनाने वाली दोस्तों बहुत जल्दी। तो ऐसे बोलो ना। तो दोस्तों आज मैंने अपनी फीलिंग शेयर की, कैसा लगा कमेंट में बताना। ऐसे तो बोल दो थोड़ा कुछ, एंड तो कर दो मम्मी, एक बार करते तो कोशिश तो करो। अरे तुम्हारा शौक है मम्मी को, लेकिन दोस्तों कैमरे के सामने मम्मी कहते नहीं है। अब मम्मी को एक दिन ब्लॉगिंग करवाएंगे, तब देखना आप। ब्लॉग में तो आ ही रही हूँ, बोल रही हूँ। एक दिन प्रॉपर तुम ब्लॉगिंग करोगे ना, तब मम्मी आपसे बोलेंगे। दुनिया मेरे को तू गंदी है, ये है अरे मम्मी हो गया यार, उस बात को मत सोचो, उस बात को मत बोलो। अरे कर फटाफट आ लेट हो रहे। तो दोस्तों मम्मी को लेट हो रहा है काम की, देख रहे हो आप, कहाँ के नानतीन घर में से भूख मेरे को भी है हो रहा है। रोने वो। तो कुछ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी लोग हमारी फैमिली से जुड़े हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, मम्मी को हौसला देते हैं, कमेंट के जरिए वो अपने विचार रखते हैं। तो आज ना इस वीडियो में सारे पॉजिटिव कमेंट कर देना, इतने पॉजिटिव कमेंट कर देना हिंदी में, ताकि मम्मी का दिल खुश हो जाए। मैं चाहती हूँ मम्मी खुश हो जाए बस। जैसे अरे कमेंट नीला काला नोग बहुत नीला काला नोगले निकाल दियो बस। अच्छा बोल देना कोई बानी वीडियो मेरे देख ले, लिए एंजॉय नहीं, करो। मेरे लिए नहीं सही तो मम्मी के लिए तो अच्छा बोल ही देना, ताकि मम्मी का दिल खुश हो जाए। कहते हैं ना माँ खुश हो गई तो सब कुछ। तो कुछ ये थी वीडियो, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को लाइक करना। दोबारा से इसका एंड अच्छे से करती, बोलो स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों कुछ ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपनी राय कमेंट में देना कि कैसी लगी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी लोगों तक हमारी फीलिंग जा पाए। कुछ लोग जो नेगेटिव सोचते हैं, जो होता ही है, उन तक पॉजिटिव विचार जाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि प्रार्थना।